ब्रेक के बाद आपका खैर मकदम। अब तक आप देख रहे हैं, मैं हूं आपके साथ आसिफ रशीद। बात अब यूटी लद्दाख की। प्रशासन गांव की ओर की थीम के तहत मनाए जाने वाले मुल्क गिर गुड गवर्नेंस वीक यानी जीजीडब्ल्यू के एक हिस्से के तौर पर लेह के जिला इंतजामिया की जानिब से डीसी कॉन्फ्रेंस हॉल में एग्जीक्यूटिव की मौजूदगी में गुड गवर्नेंस पर एक जिले सतह की तकसीमकारी का वर्कशॉप मुनक्किद किया गया। काउंसलर LAHDC लेह स्टेंजिन जोसफेल और कमिश्नर सेक्रेटरी RDD डिवीजनल कमिश्नर लद्दाख सोगत बिस्वास व दीगर आला ओहदेदार इस प्रोग्राम का हिस्सा बने। इधर आजादी के अमृत महोत्सव के तहत मुख्तलिफ प्रोग्रामों के एक हिस्से के तौर पर प्रशासन गांव की ओर और थीम के साथ गुड गवर्नेंस हफ्ता आज ऑडिटोरियम हॉल करगिल में भी मनाया गया, जिस दौरान मुख्तलिफ महकमों ने अपनी कामयाबियां आज अवाम के सामने न सिर्फ रखी और अवाम के बुनियादी मसाइल को सुनने की भी आज कोशिश अफसरान की जानिब से हुई। इस प्रोग्राम में खवातीन की एक बड़ी तादाद मौजूद रही। सरकार की जानिब से मुख्तलिफ महकमों को दी गई जिम्मेदारियों पर आज न सिर्फ तफसीली गुफ्तगू हुई बल्कि सरकारी स्कीमों पर भी आज मुफस्सिल रोशनी अफसरान ने डाली। जानते हैं पूरे हिंदुस्तान में 19 दिसंबर से लेकर 25 दिसंबर के बीच में गुड गवर्नेंस वीक मनाया जा रहा है, जिसमें इस बार की थीम है प्रशासन गांव की ओर। इस सिलसिले में डिस्ट्रिक्ट करगिल में अलग अलग जगह पे, अलग अलग तहसील ब्लॉक्स पंचायत लेवल पे सारे डिपार्टमेंट ने मिलकर अलग अलग वर्कशॉप्स, कैंप्स, ग्रीवेंस रेड्यूसर कैंप्स ऑर्गेनाइज़ किए हुए हैं, जिसमें रेवेन्यू डिपार्टमेंट हो, हेल्थ हो, RDD हो, इन सब ने पार्टिसिपेट किया है। और इस पीरियड में जैसे रेवेन्यू डिपार्टमेंट के अलग अलग सर्टिफिकेट होते हैं, LRC हो गया, आपका म्यूटेशंस हो गया, वो सारा चीज़ें की है। हेल्थ डिपार्टमेंट ने गोल्डन कार्ड जनरेशन हो, अवेयरनेस क्रिएशन हो, वो सारी चीज़ें की है। हमारे RDD के थ्रू आधार कार्ड जनरेशन हो, फिर आपका जॉब कार्ड जनरेशन हो, नरेगा वाले, वो सारी एक्टिविटीज़ की है। और बाकी भी डिपार्टमेंट ने बहुत सारी चीज़ें गाँव तक पहुँचाई है, लोगों तक पहुँचाई है। और साथ ही में इस पीरियड में जो भी छोटे छोटे ग्रीवांसेस थे लोगों के, उनको हल करने की भी कोशिश की गई है। और जो ग्रीवांसेस ग्राउंड लेवल पे नहीं हल हो रही है तो उनको हमारे तक पहुंचाया जा रहा है। तो ये काफ़ी सक्सेसफुल रहा, पिछले 5 दिनों से चल रहा है। और इसी सिलसिले में आज पूरे हिंदुस्तान में हर डिस्ट्रिक्ट में एक डिस्ट्रिक्ट लेवल वर्कशॉप ऑर्गेनाइज हो रहा है गुड गवर्नेंस वीक के तहत, जिसमें अलग अलग टॉपिक्स पे डिस्कशन हो रहा है और साथ ही में जो बेस्ट प्रैक्टिसेस है उस पर डिस्कशन हो रहा है। इस बार एक बड़ी इनोवेटिव थीम रखी है हर डिस्ट्रिक्ट में कि डिस्ट्रिक्ट एट 100। तो जब हिंदुस्तान को 2047 में 100 साल पूरे होंगे अपनी आज़ादी के, तो डिस्ट्रिक्ट अपने आप को कहाँ देखता है, बिकॉज हम चाहते हैं कि हमारा भारत देश जो है 2047 तक एक डेवलप्ड नेशन बने, सबको सारी फैसिलिटीज़ मिले। तो उसी सिलसिले में हमने यहाँ पे एक पैनल डिस्कशन भी ऑर्गेनाइज़ किया था, जिसमें अलग अलग टॉपिक्स पे, लेबर हो, हमारा एजुकेशन सेक्टर हो, हेल्थ हो, हायर एजुकेशन हो, वुमेंस इशू हो, इन सारी चीज़ों पर एक बहुत ही अच्छी तरह से आज श्री कश्मीर यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चर साइंस एंड टेक्नोलॉजी स्कॉस्ट करगिल ने आज कुदरती काश्तकारी और हुकूमत के उन्वान से कौमी किसान दिन मनाया, जिसे किसान दिवस के तौर पर मनाया जाता है। कृषि विज्ञान केंद्र करगिल में आज मुख्तलिफ स्कीमों के हवाले से भी आज मुस्तहिकीन तक पहुंचने की कोशिश हुई, जिसमें आज माहिरीन और महकमे के जिम्मेदारान मौजूद रहे। इस प्रोग्राम में मुख्तलिफ किस्म के स्टॉल्स लगाए गए, जहां पर मकामी सतह पर तैयार होने वाली मसनूआत की भी झलकियां आज नजर आई, जबकि मकामी सतह पर तैयार की जाने वाली सब्जियां और इसके लिए हो रहे काम, जबकि सरकार की जानिब से दी जाने वाली मदद और टेक्नोलॉजी का सहारा लेने पर अपनी अपनी आरा पेश की गई। लेह जिले के मुख्तलिफ जोन्स लेह, खलसे, नेमो, दरबुक और खारों के इदारों के सरबराहान और मिडिल हायर सेकेंडरी स्कूलों के नोडल अफसरान के लिए एक रोज़ा ICT तरबियत का प्रोग्राम रखा गया था। 19 से 21 दिसंबर तक स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट यूटी लद्दाख के ज़रिए एहतमाम हुकूमत के ICT लैब में मिडिल स्कूल लेह में भी आज ये प्रोग्राम इख्तिताम पजीर हुआ, जहाँ पर सरबराहान को खुसूसी तरबियत के साथ आने वाले दिनों के अंदर सामने चैलेंजेस से निपटने के लिए तय मनसूबाबंदी के तहत काम जारी रखने पर जोर दिया गया। चेयरमैन व CEC एडवोकेट तेशी गिल्सन ने आज जवाहरलाल नेहरू यानी JNN स्टेडियम नई दिल्ली में यूटी लद्दाख और उत्तराखंड की टीमों के दरमियान खेली गई 76वीं हीरो मेंस नेशनल फुटबॉल चैंपियनशिप संतोष ट्रॉफी के इफ्तिताही मैच में शिरकत की। कायम मकाम सदर शराफतुल्लाह की क़यादत में दिल्ली फुटबॉल के ओहदेदारान ने उनका इस्तकबाल किया। उनकी जानिब से नौजवान खिलाड़ियों के बेहतरीन कारकर्दगी के लिए भी न सिर्फ ख्वाहिशात का इजहार किया गया, बल्कि उनके लिए नेक दुआओं के साथ साथ पीठ थपथपाई, हौसला अफजाई की गई, जबकि लद्दाख की बेहतरीन नुमाइंदगी करने के लिए भी उनको मुबारकबाद पेश की।
फूड सिविल सप्लाईज एंड कंज्यूमर अफेयर्स यानी FCS&CA डिपार्टमेंट लेह लद्दाख ने सकरा, स्कॉल्स इंग्लैंड और चुकलमसर के आसपास की तमाम सब्जियों की दुकानों और जनरल स्टोर्स पर बाजार के अचानक मुआयने के दौरान आज चेकिंग का सिलसिला जारी रखा। इस बीच दुकानदारों की जानिब से जायद नरकों के बारे में भी शिकायत के पेश नज़र इस दौरे को या इस मुआयने को काफ़ी अहम माना जा रहा था, जहां पर दुकानदारों को मुतलकिन की जानिब से ज़रूरी हिदायत दी गई ताकि आने वाले दिनों के अंदर अवाम को मकामी सतह पर मजीद मुश्किलात का सामना न करना पड़े। सप्लाईज की तरफ से वैसे तो हम रेगुलर चेकिंग करते हैं मार्केट की, लेकिन ये क्रिसमस और लोसर के लिए हमने एक स्पेशल ड्राइव रखी थी जिसमें हमने सारे दुकानें जितने भी स्कल्संगलिंग, जोगलमसर, ले, स्कारा हर एरिया में हमने कवर किया है इन्हीं 1-2 दिनों में। तो ये स्पेशल ड्राइव खासकर एक्सपायरी सामान को चेक करना था और सब्जियों को चेक करना था, जिसके दौरान हमने पाया कि बहुत सारे जगहों पर एक्सपायरी सामान था और बहुत सारी सब्जियां जो है वो ख़राब थी और कुछ जगहों पे ओवरचार्ज भी हो रहा था, जिसका तकरीबन हमने 13,900 के करीब हमने डिफ़ॉल्टर से फ़ाइन भी किया था। और आगे हम यही चाहते हैं कि लोग आगे आके कहीं पर भी अगर ख़राब सामान बेच रहा हो तो आगे आके हमें कंप्लेन करे ताकि हम इमीडिएटली वहाँ पे एक्शन ले सकें। सियाचिन वॉरियर्स ने 13 से 22 दिसंबर तक लद्दाख के शहर तेक्शी में वॉलीबॉल के मुकाबलों का इनेकाद किया, जिसमें बुगडांग, तरतुक और त्याक्षी की 10 टीमों ने शिरकत की और अपने हुनर दिखाए। 22 दिसंबर को पोर्टर्स क्लब और त्याक्षी क्लब के दरमियान फाइनल हुआ, जो पोर्टर्स क्लब ने बेहतरीन कारकर्दगी का मुजाहिरा करते हुए अपने नाम ट्रॉफी कर ली। इस मौके पर फौज और सिविल महकमों और मुतलकिन की एक बड़ी तादाद मौजूद रही, जहां पर खिलाड़ियों ने ज़बरदस्त परफॉर्मेंसेस दिखाई। KVK न्यूबा ने आज एक बार फिर से किसान दिवस के मौके पर एक ख़ास तकरीब का एहतमाम किया। इस तकरीब में टोकला और लक्से के किसानों के कुल 70 के आसपास किसान इस प्रोग्राम में शामिल हुए, जहां पर नंबरदार और सरपंचों को भी आज के दिन मदऊ किया गया था। तकरीब के दौरान डॉक्टर जगमीत यांगचन और डॉक्टर ताशी डोलकर ने किसानों को कौमी किसान दिन पर मुबारकबाद पेश की और उन्हें हर साल 23 दिसंबर को किसान दिवस मनाने के बारे में बताया और इस दिन की अहमियत और अफादियत पर रोशनी डाली। किसान दिवस पर सभी किसान भाई बहनों को हार्दिक शुभकामनाएं मैं और मेरी पूरी टीम KVK न्यूबा की तरफ से। जैसे कि हम सब जानते हैं 23 दिसंबर को हमारे आदरणीय चौधरी चरण सिंह जी जो प्रधानमंत्री जी रहे हैं, 5th प्रधानमंत्री जी रहे हैं, उनके जन्म दिवस के तौर पे हम मनाए जाते हैं। और इस दिन को हम पूरे समर्पित करते हैं उन किसानों को और धन्यवाद देते हैं और शुभकामनाएं देते हैं जो हर एक किसान को जो हमें भोजन खिलाते हैं। उसी चीज़ को मद्देनजर रखते हुए KVK न्यूबा जो हाईएस्ट एल्टीट्यूड पे है, 14,000 से 16,000 फीट पे है, वहाँ पे भी इस किसान दिवस को बड़ी शिरकत से कृषि विज्ञान केंद्र दू के जरिए रंग्यूल ऑर्गेनिक प्रोड्यूसर्स कंपनी लिमिटेड के इश्तराक से किसान सम्मान दिवस आज मनाया गया, जिसमें किसान, सरपंच, देहात के अराकीन, अमला और ब्लॉक डेवलपमेंट काउंसिल बतौर मेहमान खुसूसी मौजूद रहे, जहां पर किसानों को मरकजी माउनत वाली स्कीमों और इस दिन की अहमियत पर आज समझाने की कोशिश हुई। इधर लद्दाख के अंदर आज हंगामा भी लोगों का देखने को मिला, जहां पर कुंवर करगिल लद्दाख के देहातियों ने इंतजामिया बिलखुसूस रेवेन्यू डिपार्टमेंट पर इल्ज़ाम लगाया कि कंवर से सापी तक सड़क की तामीर के लिए ज़मीन पर कब्जे के लिए इंतजामिया ने तमाम कोशिशें की, ताहम वो मुआवजे का मुतालबा कर रहे हैं, जिसके बाद वो सड़क की तामीर को यकीनी तौर पर बनने देंगे। कन्वर पीपल एलिगेशन यानी ACR करगिल पर की जानिब से रद्दमल जाहिर करते हुए अब्दुल गफ़ार जरगर ने कहा कि महकमा रेवेन्यू रिकॉर्ड देख रहा है, अब इसका हल भी होना चाहिए और जिन लोगों की ज़मीन सड़क के लिए ली जा रही है या जिनकी ज़मीनों से सड़क निकाली जा रही है उन्हें मुआवजा भी सरकार की जानिब से दिया जाना चाहिए। गुलिस्तान न्यूज़ नुमाइंदा मोहम्मद इसहाक ने इन लोगों से बात की।
गुलिस्तान न्यूज़ में एक बार फिर आप सभी का स्वागत करते हैं, खैर मकदम करते हैं। इस वक्त कनूर गांव के एक डेलीगेशन काउंसिल सेक्रेटरीट करगिल में पहुंचा है। इनकी कुछ कंसर्न है, उन्हीं के जुबानी इनकी इश्यूज समझने की कोशिश करेंगे, आखिर इनकी क्या इश्यूज हैं और कंसर्न एडमिनिस्ट्रेशन तक, हुकूमत तक किस तरह की इश्यूज जो हैं, अपने इश्यूज वो रखना चाहते हैं, अपने कंसर्न रखना चाहते हैं। आप सभी कुमार से ज्वाइन करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। सर, आपका नाम? मेरा नाम मोहम्मद सदक। पहले तो गुलिस्तान न्यूज़ का हम अस्तहे दिल शुक्रिया अदा करते हैं सर। तो हमारा इशू ये रहा कि 2009 से लेके 2000 अभी तो 22 ख़त्म हो गया, 23 तक का ये बीआरओ का एक रोड निकला था सर। उसमें उन्होंने पहले लैंड आइडेंटिफिकेशन मार्क के नीचे से किया हुआ था। अच्छा। तो उसका पहले ऑलरेडी उनका पहले पेमेंट हो चुका है, ट्री कंपोजिशन, लैंड कंपोजिशन और जो हमारे नाले का भी पेमेंट हो चुका है ऑलरेडी। 3,56,00,000 रुपया कुल का हो चुका है और 7,33,150 रुपया लैंड कंपोजिशन हो गया है और ये 24,47,000 लैंड कंपोजिशन और ट्री कंपोजिशन का हो चुका है। अभी इन्होंने ये किया सर, हमने पहले काम किया हुआ था, इन्होंने पहले कुछ श्योरिटी दिया हुआ था क्योंकि आप लोगों को 1 या 2 महीने का अटेंडेंस देके काम करने दो बोल के हम लोग को ये बीआरओ के साथ हम लोगों ने उनके साथ ओसी के साथ मीटिंग किया था और उनकी ओसी के साथ मीटिंग करने के बावजूद हम लोगों ने उनको काम करने के लिए मशीन छोड़ दिया था जो कोविड से पहले। उसके बाद 2 महीने के बाद वो लोग बोलते हैं ये पेमेंट हम नहीं दे सकते हैं बोल के फिर मशीन उतार दिया। आज तो इन्होंने हद कर दिया सर, क्योंकि रात को मशीन पूरा ला के उधर ही रखा, सुबह पूरा जो हमारी जितना भी कनौर का जो उधर जो लैंड कंपोजिशन वाले आदमी के ऊपर लाठी चार्ज करके मशीन निकाल के ले गए। एक्चुअली वो रोड नहीं था, उनको मशीन जाने के लिए हमने रोड छोड़ा था खाली मशीन पहले स्टार्टिंग में जो कनौर में 99 में कनौर में आया था उसने मशीन छोड़ने के लिए हमने रोड छोड़ा था। अभी उसी रोड को उन्होंने कैप्चर करके उसी को पकड़ के जिस जगह से उनका लैंड मार्क हुआ था, जिस जगह उन्होंने पेमेंट किया था उस जगह से वो लोग गया ही नहीं। अच्छा। उनको कुछ बोलता भी नहीं, हमें बार बार हमें ये बोल रहे हैं तुम लोगों ने ये किया। आज तो सरकार साहब भी था, आज हमें ये कागज बोल रहे तुम लोग का ये कुछ भी नहीं है। रोड देने के तैयार है, हमें भी लैंड कंपोजिशन दे दो ना। अभी 13 साल हो गया हमारा फसल बर्बाद करके, घास था उधर, बल्ली था, पेड़ वेड़ था, सब खत्म करके उन्होंने तबाह करके 13 साल हो चुका है। हम ये नहीं बोल रहे उनको मत दे दो, हम इनको दे दो। हम ये भी नहीं बोलते कि उनको इतना पैसा देगा उधर से क्यों मिलेगा, हमें नहीं बोलता है। मांग है कि आपको लैंड कंपोजिशन हमारे ही जो गया है बीआरओ की जो रोड में गया है हमारे लैंड कंपोजिशन, उनको वो तो निकलना चाहिए ना। हमें बार बार तंग कर रहा है। चलिए, प्रोग्राम अब तक जारी रहेगा। वक्त एक और छोटे से ब्रेक का है।